नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो औरत पूजा में रोज इस प्रकार से पुष्प यानी फूल चढ़ाती है, उसके घर में सदैव रहते हैं धन, कुबेर और माता लक्ष्मी। जी हाँ मित्रों, देवी देवताओं की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है भाव। भगवान अपने भक्त से अनेक प्रकार का प्रसाद और दान दक्षिणा नहीं चाहते, बल्कि वे अपने भक्तों से प्रेम भाव चाहते हैं। अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा और भाव नहीं है, तो आप भगवान के सामने क्या अर्पण करते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपका भाव सच्चा है, तो आपके द्वारा चढ़ाई गई छोटी से छोटी चीज भगवान ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाने के कई महत्व होते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान को फूल चढ़ाने के नियम के बारे में हमें बताया गया है। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताएंगे जिन नियम का अगर आप पालन करते हैं रोज, तो समझो आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। आप इस प्रकार से भगवान को अगर पुष्प अर्पित करेंगे, तो आप अपने जीवन में धन, कुबेर और माता लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मगर उसके लिए आपको ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि अंत में हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो कि आपके लिए बेहद ही जरूरी है, और ये जानकारी आपको सच में मालामाल बना सकती है। तो मित्रों, बात करते हैं पूजा के समय भगवान को पुष्प चढ़ाने के आखिर नियम क्या होते हैं। आखिर भगवान को पुष्प अर्पित करते समय हमें किन किन बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, भगवान को पुष्प अति प्रिय होता है, और जो कोई भी भक्त देवी देवताओं को सच्चे भाव से फूल अर्पण करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। वैसे तो पुष्प यानी फूल पूजा में सभी लोग ज्यादातर चढ़ाते ही हैं, मगर क्या आपको उनके नियम के बारे में पता है। भगवान को फूल चढ़ाने के लिए आपको फूल चढ़ाने के सही नियम जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि भगवान को पुष्प कैसे चढ़ाने चाहिए। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, पत्रम वा यदि वा पुष्पम फलम नेष्ट अधोमुखम यथा उत्पन्न तथा देयं बिल्व पत्र अधोमुखम। दोस्तों, इसका अर्थ है कि पुष्प जिस तरीके से खिलता है, उसी तरीके का हमें भगवान के ऊपर अर्पण करना चाहिए। यथोत्पन्नम तथार्पणम। बहुत सारे लोग पुष्प को भगवान के ऊपर उल्टा अर्पित कर देते हैं, पर ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित है। तो मित्रों, फूल जब उत्पन्न होते हैं तो उस समय उनका मुख ऊपर की ओर होता है, इसलिए पुष्प यानी फूल चढ़ाते समय भी इनका मुख्य ऊपर की ओर ही हमें रखना चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार सिर्फ बिल्व पत्र को उल्टा करके चढ़ाना चाहिए, या यूं कहें इसके नरम भाग को देवताओं के ऊपर चढ़ाना चाहिए। अब बात करें दूसरे नियम के बारे में, तो आपको बता दें, मुरझाए हुए या बासी फूलों में सुगंध नहीं बचती है, इसलिए भगवान को मुरझाए हुए फूल कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। मगर आपको बता दें कि तुलसी दल, गंगा जल या और किसी तीर्थों का जल कभी भी बासी नहीं होता, इसको आप कभी भी चढ़ा सकते हैं। वर्ज्य पर्युषितम पुष्पम वर्ज्यं पर्युषितं जलम न वर्ज्यं तुलसी पत्रं न वर्ज्यं जाह्नवी जलम। अर्थात एक फूल है दौना, जिसे आप बासी भी चढ़ा सकते हैं। दौना तुलसी की तरह ही एक पौधा है। यह पौधा भगवान विष्णु को इतना प्रिय है कि वह दौना की माला को सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। इसके बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है। अब बात करते हैं तीसरे और जरूरी नियम की। तो आपको बता दें, फूल चढ़ाने के लिए हमें सदैव अपने हाथों की 3 उंगलियां मध्यमा, अनामिका और अंगूठा का इस्तेमाल करना चाहिए। इन 3 उंगलियों के अलावा बची 2 गलियों से फूल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये नियम आप जरूर ध्यान में रखें। ये नियम हर किसी को नहीं पता होता है।
और इस नियम से आप फूल भगवान को अर्पित करेंगे, तभी भगवान की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बनेगी, तभी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और माता लक्ष्मी और धन कुबेर का आपके घर में वास होगा। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं चौथे नियम की। तो चौथा नियम क्या कहता है? आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि फूलों में कई प्रकार के कीड़े लगे रहते हैं और लोग क्या करते हैं कि सीधे ही कीड़े लगे फूलों को तोड़कर भगवान को चढ़ा देते हैं या बोले अर्पण कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि कीड़े लगे हुए फूलों को तोड़कर कुछ देर रख देना चाहिए, जिससे उसके कीड़े निकल जाएं, और उसके बाद हमें उन्हें भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें। ये गलती अक्सर लोग कर ही देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले नियम के बारे में। तो अगला नियम है मित्रों, फूल चढ़ाने के लिए हमें फूल तोड़ने का भी नियम जानना बेहद ही जरूरी है। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि फूल को स्नान के पश्चात तोड़ना चाहिए या स्नान के पूर्व तोड़ना चाहिए। तो आपको बता दें, आपको कभी भी फूल तोड़ने से पहले ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए, स्नान कृत्वा तो ये केचित पुष्पं चिन्वन्ति मानवाः देवतास्त गृह्णन्ति भस्मीभवति दारुवत। अर्थात शास्त्रों के अनुसार अगर आप प्रातः काल स्नान आदि कर लेते हैं तो आप फूल को तोड़ सकते हैं, पर अगर आप मध्याह्न स्नान करते हैं तो फिर आप स्नान करने के बाद फूल ना तोड़े। जो कोई भी व्यक्ति मध्याह्न स्नान करके फूल तोड़ता है, उस फूल को भगवान स्वीकार नहीं करते। स्नान के बाद हमें तुलसी और बिल्वपत्र तोड़ने चाहिए। फूल तोड़ने से पहले हाथ पैर धोकर हमें आचमन कर लेनी चाहिए और पूरब की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर यह मंत्र बोलना चाहिए, मानु शोकं कुरुष्व त्वं स्थानत्यागं क्षमा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। और इस मंत्र के पश्चात पहला फूल तोड़ते समय आपको ओम वरुणाय नमः, दूसरा फूल तोड़ते समय ओम व्योमाय नमः और तीसरा फूल तोड़ते समय ओम पृथिव्यै नमः जरूर बोले। और इसके बाद आप फूल तोड़ सकते हैं। तो अगली बार फूल तोड़ने से पहले आप इन नियम को जरूर ध्यान में रखें। अब ये तो हो गए फूल चढ़ाने के नियम और फूल तोड़ने के नियम। अब बात करते हैं उस खास जानकारी के बारे में जो लोग अक्सर अपने पूजा पाठ में सबसे ज्यादा बार गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर भगवान की माता लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा नहीं हो पाती है और वो जीवन भर तंग हाल में ही रह जाते हैं। और अगर वो लोग इस नियम को अपनाते हैं तो वो हो जाते हैं मालामाल। तो बात करते हैं कि भगवान पर आप जब फूल चढ़ा देते हैं, उसके बाद भगवान के पास से वो फूल कब हटाएं और कैसे हटाएं, उनके आखिर नियम क्या है, उसके बारे में अक्सर लोग हमसे जरूर पूछते हैं। तो आपको बता दें, फूलों को भगवान से उतरने के क्या नियम हैं। तो आपको बता दें कि फूलों को एक पहर से अधिक देवताओं के ऊपर रहने के बाद उन्हें उतारा जाता है। फूल उतारने के लिए हमें अपनी तर्जनी और अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए। फूल उतारते समय बची हुई 3 उंगलियों से फूल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इन नियम से भगवान पर देवी देवताओं पर रोज फूल चढ़ाते हैं और इन्हीं नियम से उनको उतारते हैं, तो ये मान लो आपको जीवन में कभी भी कोई भी नकारात्मकता नहीं घेर सकती। अक्सर लोग पूजा पाठ में ये फूल से जुड़ी गलती जरूर कर देते हैं, जिससे उनके घर में नकारात्मकता आ जाती है और फिर घर हर चीज से परेशान ही रहता है और ना ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। तो ये नियम आप जरूर फॉलो करें और रोज सुबह शाम अपने घर में भगवान की पूजा अर्चना करें और अपने जीवन को, अपने घर को खुशहाल बनाएं। तो मित्रों, ये जानकारी आपक समझ आई हो तो इसको अपने प्रियजनों तक अवश्य ही शेयर करें और उन्हें भी इस खास जानकारी के बारे में अवगत करें।
और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।